ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार। आज अगहन मास के पवित्र गुरुवार की कथा प्रारंभ करती हूँ। जो भी श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनंत कृपा बरसती है। यह कथा धन, सुख, समृद्धि और परिवार की उन्नति प्रदान करने वाली है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ अगहन गुरुवार की पवित्र कथा सुनते हैं। सनातन धर्म में अगहन मास को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना गया है। यह समय शीत ऋतु का आरंभ होता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष मास होता है। इस मास के प्रत्येक गुरुवार को अगहन गुरुवार व्रत या लक्ष्मी नारायण व्रत कहा जाता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर में दरिद्रता नहीं रहती और सुख समृद्धि का वास होता है। अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा स्थल पर पीला आसन बिछाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन की सामग्री पीले फूल, तुलसी पत्ता, चावल, गंगाजल, घी का दीपक, पीला वस्त्र, प्रसाद में हलवा, चने की दाल या केले का, पंचामृत, पूजन क्रम, दीप प्रज्वलित करें, गणेश जी का स्मरण करें। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान विष्णु जी का ध्यान करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। माता लक्ष्मी की आराधना करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तुलसी पत्र अर्पित करें क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। पीले पुष्प, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं और श्रद्धा से कथा का आरंभ करें। आइए सुनते हैं अगहन गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था धनपाल। वह बड़ा ही धार्मिक, सत्यवादी और दानशील व्यक्ति था। उसकी पत्नी सुवर्णा बहुत ही धनपरायण और सौम्य स्वभाव की थी। उनके घर में लक्ष्मी माता की विशेष कृपा थी। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनकी संतान नहीं थी। दिन रात सुवर्णा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती, हे माँ, मेरे घर आशीर्वाद दो ताकि मेरा जीवन पूर्ण हो सके। एक दिन उसने सुना कि अगहन मास के गुरुवार को यदि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का व्रत श्रद्धापूर्वक किया जाए तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुवर्णा ने दृढ़ निश्चय किया कि वह पूरे अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को उपवास रखेगी। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, पीले वस्त्र पहनती और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की आराधना करती। वह पीले फूल, पीली मिठाई और पीले वस्त्रों का उपयोग करती क्योंकि गुरुवार को पीला रंग गुरु और विष्णु का प्रतीक माना गया है। वह दिन भर व्रत रखती और सायंकाल कथा सुनकर पूजा पूर्ण करती, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराती और दक्षिणा देती। ऐसा करते करते 4 गुरुवार बीत गए। अगले गुरुवार की रात सुवर्णा ने स्वप्न में देखा कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उनके घर आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे सुवर्णा, तुमने पूरी श्रद्धा भाव से अगहन गुरुवार का व्रत किया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। सुवर्णा ने नींद खुलते ही अपने पति धनपाल को बताया। दोनों ने अगले दिन विशेष पूजा की और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी की कृपा से सुवर्णा को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घर में और भी सुख शांति आने लगी। व्यापार में लाभ हुआ, घर में सौभाग्य बढ़ा,
धनपाल और स्वर्ण ने जीवन भर अगहन गुरुवार का व्रत जारी रखा। उन्होंने कहा, जिसने भी यह व्रत किया उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। अगहन मास के गुरुवार को व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है। माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आर्थिक उन्नति और व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है, अगहन मासे गुरुवासरे विष्णु लक्ष्मी पूजनम यह करोति तस्य कुले धनम न क्षीयते सर्वदा सौख्य लभ्यते। जो व्यक्ति अगहन मास के गुरुवार को विष्णु लक्ष्मी की पूजा करता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और वह सदैव सुखी रहता है। कहा जाता है कि एक गांव में एक ब्राह्मणी बहुत गरीब थी। उसके घर में खाने तक को नहीं था। एक दिन गांव में एक वृद्धा आई और बोली, बेटी क्यों इतनी चिंतित हो? ब्राह्मणी बोली, माँ मेरे पास न धन है न भोजन, दिन भर भूखी रह जाती हूँ। वृद्धा बोली, बेटी तू अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का व्रत रख। तुलसी पत्र से आरती कर, पीले फूल चढ़ा और कथा सुन। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। वह हर गुरुवार व्रत रखती, एक दीप जलाती और भगवान विष्णु का नाम जपती। कुछ ही दिनों में उसके घर की स्थिति बदल गई। एक धनवान व्यक्ति ने उसे सेवा के लिए बुलाया और धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्राह्मणी ने कहा, यह सब अगहन गुरुवार व्रत का फल है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मेरी झोली खुशियों से भर दी। इस प्रकार हे भक्तगण, जो व्यक्ति अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का व्रत करता है वह जीवन में हर प्रकार की सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त करता है। माता लक्ष्मी सदा उसके घर में वास करती हैं और उसके कुल का उद्धार होता है। इस व्रत की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और धन, सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब सभी भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का कीर्तन करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा के बाद आरती करें। आरती के करने के बाद प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मण या कन्या को भोजन कराकर दक्षिणा दें। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किया जाता है। व्रत करने से जीवन में स्थिरता, धन और शांति मिलती है। इस दिन किसी से झूठ न बोलें, विवाद न करें और दान अवश्य करें। पीले वस्त्र धारण करें और केले या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। कथा और पूजन के बाद ब्राह्मणों व गरीबों को अन्न दान करें। श्रद्धया या पठेति भक्त्या अगहन गुरुवासरे विष्णु लक्ष्मी प्रसन्नौ स्यात् तस्मै धन्यम कुलम भवेत्। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से अगहन गुरुवार की यह कथा पढ़ता या सुनता है उस पर विष्णु लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं और उसका कुल धन्य होता है। इति श्री अगहन गुरुवार व्रत कथा समाप्तम। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।